Namah Shivaya. Namah Shivaya. जय गुरु जी। हैप्पी शिवरात्रि टू गुरु जी। गुरु जी की बहुत ही स्पेशल नाइट, स्पेशल डे, ऑल नाइट गुरु जी के साथ मेडिटेशन स्लम्बर पार्टी की नाइट है ये। एंड हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल द संगत। सो मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कब शुरू हुई वो तो हमें नहीं पता होता है। हमारी सोल की जर्नी कब शुरू होती है, वी विल नेवर नो दैट। लेकिन इस जन्म में जहाँ तक हम देख पाते हैं वो जर्नी, उसकी सीड्स मेरे बचपन में प्लांट हुए थे। एट अराउंड द एज ऑफ 5 आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ सिकनेस। तो मैं किसी ना किसी वजह से बीमार रहती थी, कोई मेडिकल रीज़न नहीं मिलता था। फिर मेरी स्किन पे वाइट पैचेस होने लगे और उसके कारण 15 साल मेरे बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स हुए, गंगा जल एंड कीमोथेरेपी एंड बहुत 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 कुछ। पूरे इंडिया में, मिडल ईस्ट में हमने बहुत, माय मॉम रियली टुक इट एज अ मदर क्योरिंग हर चाइल्ड। तो मेरी बहुत ट्रीटमेंट्स हुए। देन आई वेंट फ्रॉम कुवैत टू द यूएस। मैं यहाँ कॉलेज के लिए आ गई थी। तो उसके बाद हम एक बारी फिर से वापस इंडिया विज़िट कर रहे थे और हम एक और डॉक्टर के पास गए, हमने एक और दवाई ली। बाय दैट टाइम आई डिड नॉट बिलीव इन डॉक्टर्स एट ऑल। तो फिर माय मॉम ऑल्सो ना, उनका मन नहीं था। दवाई ले तो ली, पैसे भी दे दिए, खरीद ली दवाई, बट शी जस्ट लेफ्ट इट एंड शी सेड यू डोंट नीड अ डॉक्टर, यू नीड अ स्पिरिचुअल हीलर। एज सून एज शी सेड दैट, जो हमारी लाइफ में गुरुजी को जानते थे वो 2 साल से हम उनको जानते थे, बट उन्होंने गुरुजी का मेंशन नहीं किया था। नॉट अंटिल आवर फैमिली सेड वी नीड अ स्पिरिचुअल हीलर दैट दिस अंकल टोल्ड माई फादर कि यहाँ एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठते हैं, आप चलिए। सो वी वेंट। मुझे लगा अभी डॉक्टर्स को घूम रहे थे, अब हम संतों को घूमेंगे, हमारी टूर चलती रहेगी एंड नो फेथ। सो आई जस्ट वेंट बिकॉज आई वॉज यंग एंड माई पेरेंट्स टुक मी, बट आई हैड नो होप ऑफ फेथ। तो हम गए एंड उन दिनों सबका लंगर नहीं होता था, बट हाथ से गुरुजी के पास हम आते थे, प्रणाम करके बैठते थे और उसके बाद गुरुजी बुलाते थे और गुरुजी ऐसे हाथ से इतना सारा कड़ा प्रसाद या बूंदी लड्डू प्रसाद देते थे, एक हाथ से, जो 2 हाथों में हॉट हॉट नहीं आता था। एंड फिर हम वो लंगर हॉल, वो हॉल छोड़ के बाहर जाते थे ऑन द ग्राउंड्स और उस प्रसाद को वहीं खा के, एंड योर हैंड्स विल बी फिल्ड विद घी, आप उसी से मॉइस्चराइज कर लें और फिर वापस अंदर आएँ। एंड देन वी वुड सिट एंड देन सम पीपल वुड सिट। किसी किसी को एट दैट पॉइंट लोग पीछे जाके, शुरू में लोग आगे बैठते थे गुरुजी के पास। आफ्टर दैट प्रसाद यू कुड गेट आज्ञा एनी टाइम, नो बडी वॉन्टेड टू लीव, तो लोग पीछे जाते थे कि आई विल हाइड फ्रॉम गुरुजी। बट गुरुजी यूज्ड टू फाइंड यू, उनकी नज़र ही ऐसी होती थी। इफ़ यू कैन सी इन ऑल ऑफ गुरुजी स्वरूप्स, जिन स्वरूप्स में गुरुजी की आंखें खुली हैं और वो देख रहे हैं, आप कमरे में कहीं भी खड़े हो जाएं, आपको लगता है कि गुरुजी आपको वहीं देख रहे हैं। उनकी नज़रें ऐसी ही थीं, जहाँ भी आप हैं गुरुजी आपको देख रहे हैं। तो यू कैन हाइड इन द बैक बिहाइंड द पिलर, बट गुरु वुड से तू आ, चल, आज की पिक्चर ख़त्म, ही वुड से थिंग्स लाइक दैट, वेरी फनी। और हम आगे बैठे हों पीछे बैठे हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्यू पीपल एट दैट टाइम वुड बी आस्क्ड टू स्टे बैक और गुरुजी उनको लंगर देते थे। तो गुरुजी आस्क्ड आवर फैमिली टू स्टे बैक एंड हमें लंगर प्रसाद मिला। सो वी फेल्ट स्पेशल, कुछ भी मिलता है राइट, विच एवरीवन डजंट गेट एंड वी गेट इट, वी फील स्पेशल। एंड लेटर ऑन ऐसा भी होता था दैट इफ यूज टू स्टे, जब सबको आज्ञा मिलती थी लंगर के बाद भी, गुरुजी यूज टू आस्क सम पीपल टू स्टे बैक टिल 12, 1, 2। गुरुजी खुद वॉक के लिए चले जाते थे 12 बजे और हम बैठे रहते थे कि गुरुजी तो है नहीं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग हियर। बट फिर भी वो स्पेशल वाली फीलिंग, बट वी आर स्पेशल। लेटर somebody told us you are not special, you are going to have big problems, गुरुजी ये ऑपरेशन थिएटर है, ये गुरुजी आपका ऑपरेशन कर रहे हैं। So you're sitting there for a long time because Guruji is working on you. You needed whatever medicine, blessing, healing he was giving you. We had more difficulties, so we needed more of that. So there is no such thing as special, or there is no special. For Guruji, everyone is special. Guruji has unconditional love for everyone. तो जो भी, जिनके भी हम अब सत्संग सुनते हैं कि वी थिंक ओ मे बी गुरुजी लव्ड दैट पर्सन मोर, दे गॉट मोर अटेंशन,
maybe they had more problems, we don't know the whole story. तो anyways गुरुजी ने हमको लंगर खाने को कहा, हमने खा लिया. Then when we started to go, Guruji said कल आना. But we said Guruji हम तो वैष्णो देवी जा रहे हैं. तो he shouted at us in front of the whole संगत and he said फिर यहाँ क्या करने आई है. ऐसे डांट दिया सबके सामने. He basically told us to get lost. तो हम चले गए. हम बहुत ही हिल गए थे because nobody had ever in a spiritual place हमारी कभी expectation नहीं थी कि कोई ऐसे भी बात करते हैं, you know, they just tell you to, ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई. तो हम बहुत कंफ्यूज हो गए. माई मॉम वॉज वंडरिंग ऑल नाइट, अब हमें वैष्णो देवी जाना चाहिए कि इन गुरु के पास वापस जाना चाहिए. फेथ तो था नहीं, इट वॉज द फर्स्ट मीटिंग. एंड आई थॉट व्हाट एन इंटरेस्टिंग डिलेमा, व्हाट एन इंटरेस्टिंग गुरुजी. तो आई वॉज जस्ट वेटिंग. मेरा तो कोई डिसीजन ही नहीं था, यू नो, आई वॉज यंग, सो आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर अडल्ट पेरेंट्स टू डिसाइड थिंग्स. एंड आई जस्ट थॉट जो भी होगा ठीक है. अल्टीमेटली चिट्स डाली ये वो, बट डिसीजन ये था कि किसी सेंटली पर्सन ने हमें रोक लिया है, तो वो तीर्थ यात्रा शायद सक्सेसफुल नहीं होगी, हमें अभी नहीं जाना चाहिए, बाद में चले जाएंगे. तो यू नो वी हैड गॉन टू वैष्णो देवी मैनी टाइम्स बाय दैट टाइम. वो हमारी मतलब एनुअली काफ़ी बारी जा चुके थे. तो इट वाज लाइक इतनी बड़ी चीज़ हमारी रोकती, बट वी सेड ओके आज नहीं तो किसी और दिन चले जाएंगे. तो वी लेफ्ट इट एंड माइंड यू इट्स बिन 23 years वी नेवर वेंट बैक. सो गुरुजी ने हमको यहाँ रोक लिया. ही गेव अस एवरीथिंग हियर. एंड द अदर थिंग आई वॉन्ट टू से इज कि ये यूनिवर्सल सत्संग नहीं है. कुछ चीज़ें गुरुजी किसी को बोलते थे वो उनके लिए मैसेज था, कुछ चीज़ें सबके लिए मैसेज था. तो चुगली ना करना सबके लिए मैसेज है, बट वैष्णो देवी ना जाना उस दिन वो हमारे लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट था. तो एक और आंटी थी, उनकी फैमिली को सारे धामों की तीर्थ यात्रा करनी थी, बट शी डिडंट वांट टू लीव गुरुजी एंड गो एनीवेयर. तो शी सेड गुरुजी मुझे नहीं जाना. ही सेड तू जा, तू हर जगह जा, गो विद योर फैमिली, राइट. तो शी वेंट एवरीवेयर और वो जहाँ भी गई उन्हें गुरुजी मिले. सो फॉर अस इट वाज अबाउट नॉट डाइवर्टिंग फेथ, जो भी हम मीनिंग असाइन कर सकते हैं. एनीवेज हम वापस आ गए. 2 साल ऐसे गुजर गए, गुरुजी ने हमसे ज़्यादा कोई बात नहीं की. तो एंड माई everyone used to ask the other सेवादार्स क्या हो रहा है, गुरुजी हमसे कुछ बात नहीं करते, कोई दवाई नहीं दी, कुछ किया नहीं. ही गेव मी अ कलश. उन्होंने कहा एक तांबे का कलश ले आना. उसको पकड़ा, बर्थ डेट पूछा, ब्लेस किया, एंड आई स्टिल हैव दैट कलश. तो उसमें सुबह आधा पानी अमृत पीना था और आधा अमृत से नहाना था. और सेवादारों ने समझाया ऐसे नींबू नमक से धोते हैं और चावल और चुगली मनाएं. एंड आई सेड व्हाट, चावल और चुगली मनाएं. आई वाज लाइक ओके. खाने की तो मैंने बहुत परहेज़ किए हुए थे, सो दैट वाज इजी. मैंने छोड़ दिए चावल और एनीथिंग विद राइस एज एन इंग्रेडिएंट. बट चुगली, सो यू कैन नॉट, गुरुजी डिड नॉट से डू नॉट लाई, डू नॉट स्टील. गुरुजी से चुगली नहीं करनी है. इस चीज़ को मैंने बहुत साल कॉन्टम्पलेट किया, बट क्यों, आई मीन आई प्रैक्टिस्ड इट और आई ट्राइड टू प्रैक्टिस इट एंड आई स्टिल डू. एक दिन किसी, जैसे शिवरात्रि होती है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग तुम सोचते हैं बट व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ शिवरात्रि. सो देन वी गूगल्ड इट, ओके इट्स द विवाह एंड ऑल दैट. तो ऐसे थ्रू सम गूगल सर्च एट सम पॉइंट मैंने इस क्वेश्चन का जो मुझे जवाब मिला था कि बिकॉज आपने देखा होगा लाइट ऑफ डिविनिटी में भी शुरू में लिखा हुआ है, राइट, कि एक ही जोत सब में है, कौन भले कौन मंदे. देयर इज़ नो गुड और बैड पर्सन, सब में गुरुजी का डिवाइन स्पार्क है. So if I abuse somebody else, I'm praying here, but I'm abusing God there. तो you cannot. वो आपका वहीं से cancel हो जाता है. So you cannot do that. So Guruji made us, purified us, and made us better human beings if you listen to him. Guru is a teacher. He's a spiritual teacher. He's here to evolve your soul. And Guruji के through, संगत के through we learned, he knows all your, आप सामने आते हैं तो आपका soul का x-ray हो जाता है. वो आपकी पीछे की सारी लाइफ टाइम्स को जानते हैं और आगे क्या होने वाला है वो भी जानते हैं. सो व्हेन ही टेल्स यू टू डू समथिंग, वो आपके कर्म काटने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट वी पे ऑफ आवर कार्मिक डेट, प्योरीफाई आवर सोल्स एंड गेट मोक्ष क्विकली. यही बात है. एंड जितना कष्ट होना था वो कम हो जाए, राइट. सो लॉट ऑफ पीपल से कि आपको जो भी वट एवर यू हैव टू गो थ्रू, यहाँ पे आके वो यू आर जस्ट बेयरिंग 10%. गुरुजी 90% काट देते हैं या ले लेते हैं. So Guruji never slept
एंड यू विल सी कि उस वक्त बहुत लॉट ऑफ सेवादार्स, मोस्टली आंटीज, उनके हाथ पैर सर दबा रहे होते थे. So Guruji had a lot of physical pain in his body because he used to absorb the karmas of his sangat. तो हम यहाँ आते हैं संगत में, Guruji absorbs all of our pain and energies, और फिर वो सारी रात meditation करके he destroyed it. He worked out more than half our karmas, and we had a few things to work out. So somebody asked Guruji, कि Guruji, how come it's mostly women doing the seva? Guruji said कि जब आदमी आते हैं वो अपना सोचते हैं, मेरा जॉब, मेरी ये, मेरी वो. जब औरतें आते हैं ना, वो अपने पूरे खानदान का कल्याण कर जाती हैं. दे विल आस्क फॉर द हस्बैंड, द मदर्स, द इन लॉज, द चिल्ड्रन, एवरीबडी. वो सबका सोचते हैं तो सबका कल्याण हो जाता है. एंड दे आर क्विकर टू सरेंडर. देयर इज लेस ऑफ द इफ्स व्हेन बट्स टू बी था. So that was one answer. Another question was, Guruji, jaise in Empire Estate, you would see few people, wearing heavy jewelry and all of that. तो फिर ये thought आता था, but we would hear these satsangs. Guruji एक गांव में गए, he told one person, आप सत्संग करो, लाखों लोगों को बुलाओ, ट्रक के भर भर के संगत को बुलाओ, और फिर बहुत बड़ा सत्संग और लंगर होता था. So then people used to say in Delhi, what they used to see, कि क्यों are only rich people going to Guruji? Guruji, then we got the answer कि नहीं, Guruji used to call rich people to him. He himself used to go to poor people in the rural parts of India. तो हर चीज़ का जैसे भी कोई क्वेश्चन आता था, संगत से कहीं हमें एक जवाब मिल जाता था. So anyways, fast forwarding my journey. Okay, I'm looking for Aarti. She'll wave me when I've run out of time. Okay, so a couple of important ones. So उन दिनों, sometime, then Guruji, I was dating someone in college. And I'm the younger sister of two. तो गुरुजी मेरी पूरी फैमिली को कहने लगे, इसका ब्याह कर, इसका ब्याह कर, इसका ब्याह कर. That's all he used to say when he used to see me or my parents. And मेरे parents ने टाल दिया. They were like, ये तो छोटी बेटी है, हमें बड़ी बेटी की शादी पहले करनी है. Again, I never said anything, thought anything. It was between the adults in my mind. एक ही बारी गुरुजी ने मुझे चरण सेवा दी. तो इट वॉज इन दैट इनफॉर्मल टाइम जब सत्संग के बाद कुछ लोग बैठे हैं, गुरुजी स्थान से आके नीचे बैठे थे, एंड मैं चरण सेवा कर रही थी. वो मुझे कुछ बोले पंजाबी में, समझ में नहीं आया. मम्मी बैठी थी. आई वाज लाइक, मम्मी गुरुजी क्या बोल रहे हैं? शी स्टार्टेड लाफिंग. ही इज सेइंग भाग के शादी कर ले. सो आई वाज लाइक व्हाट, बट आई वाज मोर स्कैर्ड ऑफ माय पेरेंट्स देन गुरुजी. तो मैंने नहीं की भाग के शादी. Anyways, long story short, this went on for a couple of years. उसके बाद जब finally much later मेरी शादी हुई, that marriage ended very quickly. तो उसका time खत्म हो गया था. What Guruji has to bless or cancel, right? He knows what's coming. Maybe he was trying to avoid that. I don't know his reasons or intentions. वो शादी खत्म हो गई. So उसके बाद he carried on, and then you start to understand when Guruji tells you to do something, you have to defy all odds and you have to do it anyways. So anyways, life went on. तो उसके बाद I had a long journey in the US, immigration job, visa job, right? मैं non-profit sector में थी. तो I really wanted to change my job. मैं एक जगह पे I was there for 4 years and I was really burnt out. It was on anti-violence work and it was quite depressing. So I had done my part and I was looking for a new job. तो मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया in a similar field because that's what I was qualified for. And I was a finalist, लेकिन मुझे वो जॉब नहीं मिली. So I was very disappointed. I was like, क्यों मुझे नहीं मिली? ठीक है, कोई बात नहीं. A few months passed. Somebody I knew in the community, एक दिन मैं उनके घर से किसी friend को pick up drop off कर रही थी, and I just remembered she's such a good person and she's vegetarian. मैं सत्संग में जा रही थी. आते वक्त I thought, why don't I bring her a plate of langar? I brought her a plate of langar. That's it. Time went on. एक दिन मुझे फ़ोन आया उनकी कंपनी से, we are looking to hire someone, we want to interview you. But I was like, मैंने तो apply ही नहीं किया. So she said, no, but still, we want to interview you. I was like, but I'm not qualified also. That's why I didn't apply. No, but we want to interview you. They interviewed me, they hired me, they sponsored my visa. And 10 days later, a month later, we were in Mexico for a 10 days, like all expenses paid work retreat, जहाँ पे एक swimming pool है, and everything is flowing, all the vices are flowing, and I was like, ये मेरा job है. So Guruji can do anything, just anything. उसके बाद, the way I reached New York,
एक दिन गुरुजी again, okay, years passed, next job, now I was ready to leave that job. So अंदर से एक फीलिंग आया, आई एम मूविंग टू न्यूयॉर्क. मैं सियाटल में थी. तो फिर एक दिन आई डिडंट अप्लाई टू एनी जॉब्स. तो मुझे लोग पूछने लगे, हैव यू अप्लाइड, हैव यू फाउंड अ जॉब? आई सेड नहीं, बट आई एम मूविंग. गुरुजी के बर्थडे पे मुझे एक फ़ोन आया, बर्थडे पे, which I always take as a spiritual holiday. I just told that person, today is my religious holiday, मैं आपसे बात नहीं कर सकती, I'll call you tomorrow. अगले दिन फ़ोन किया. He said, I have a job in New York, we would like you to, hire you. I said, मैंने तो अप्लाई नहीं किया, there is no open position. He said, नहीं, but you are our ideal candidate. तो थोड़ा बैक एंड फोर्थ हुआ. इट वॉज नॉट फुल टाइम. दे सेड डू इट हाफ टाइम फ्रॉम सियाटल, हाफ टाइम ऐसे. आई सेड नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगी. आई हैव टू लीव दिस प्लेस. आई नीड अ फुल टाइम जॉब एंड यू नीड टू डू माई वीज़ा, वरना मैं नहीं आ सकती. ही सेड, अभी हमारे पास वो बजट नहीं है, अप्रूवल नहीं है. बात ख़त्म हो गई. इट्स जुलाई. 3 महीने हो गए, मैंने किसी और जॉब के लिए नहीं अप्लाई किया, उनसे कोई बात नहीं की. वन डे आई जस्ट गेट अ टेक्स्ट, हे वी अप्रूव द बजट विद आवर बोर्ड, फुल टाइम सैलरी इन न्यूयॉर्क, वीज़ा भी कर देंगे, यू आर स्टिल अ टॉप कैंडिडेट, जॉब चाहिए. आई वॉज लाइक हाँ. सो आई वेंट टू गुरुजी दैट डे. So multiple jobs without, I mean, I can't say without applying. Guruji has given me multiple jobs with visas. He always kept me stable. So that's how I reached New York. But anyways, the important point was that evening when I went to do Shukrana of Guruji in the satsang, जिस दिन मुझे इतनी बड़ी मेहर मिली, I was so amazed at Guruji's grace कि गुरुजी कहीं से कहीं भी पहुंचा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. It's not your effort, clearly, right? I made no effort. तो मैं सत्संग में मैंने माथा टेका, ऐसे येलो बुके ऑफ फ्लावर्स चढ़ाए थे मैंने, कुछ बोला नहीं मैंने, अंदर से भी या बाहर से भी. आई वॉज रियली ओवरवेल्म्ड एंड आई थॉट गुरुजी नोज ऑल माई थॉट्स एंड फीलिंग्स, क्या बोलना है. सो आई वेंट बैक होम, आई वेंट टू स्लीप. मुझे गुरुजी के दर्शन हुए. गुरुजी सिटिंग ऑन एन आर्म चेयर, आगे पैर फैला के ऑन एन ऑटोमन, एंड उनके पैर ऐसे पकड़ लिए. गुरुजी, I didn't say namaste, pranam, nothing. I just said, just held his feet. And he's laughing and he said, शुक्राना भी नहीं कह सकती थी. And that's how he taught me कि शुक्राना बोलना होता है. So, for every little thing, Guruji has taught me. You cannot, there are just things I don't understand. Like, one can be stupid, right? But, and I'm a pretty direct person. मुझे कोई directly बात बोल दे तो मेरे समझ में आएगी. Indirect बातें, hints and all that मुझे नहीं समझ में आती हैं. So Guruji had to come and directly tell me Shukrana bolna hota hai. So I was like, okay. And then I heard one other auntie had the same satsang, that Guruji came in a dream and said Shukrana bolna hota hai. So that is for everybody, right? Agar Guruji same message alag-alag logon ko samjha rahe hain, he wants his sangat to know Shukrana is very important. आपने एक शब्द में सुना होगा कि गुरु लाख चीज़ें देते हैं, जो एक चीज़ हमारे पास नहीं है हम उसे मांगते रहते हैं, उसमें मन भिकारी हो जाता है. एंड द थिंग टू कॉम्बैट दैट इज शुक्राना. अगर हम शुक्राना करेंगे ऑफ एवरीथिंग वी हैव एंड ऑल द प्रॉब्लम्स वी डू नॉट हैव, वो तो पूरी उम्र निकल जाएगी. देयर इज़ नो टाइम लेफ्ट टू बी आस्किंग, वांटिंग समथिंग एल्स. सो वी आर नॉट टू आस्क फॉर एनीथिंग, मांगो नहीं मनो. And we have to give Shukrana every day for everything we have, because it is much more than we can imagine. And the last thing I'll say is about forgiveness. So this is a lesson in progress. मगर गुरुजी ने मुझे, जैसे मैंने आपको अपना सत्संग सुनाया, हमने उनकी बात नहीं सुनी. There was a problem in my life, we moved on. Guruji gives you, he's very forgiving, right? So we don't have a right to judge anyone else. Only God can judge. And so no chugli for us also, especially संगत में हम किसी की चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, तो हमें उनके जो भी मेडिटेशन से आपको पॉजिटिविटी मिलती है, हम वो पॉजिटिव कर्म उनको दे देते हैं जिनकी हमने बुराई की है, और उनके नेगेटिव कर्म हम ले लेते हैं. सो ऑब्वियसली फॉर अ सेल्फ सेंटर्ड रीज़न यू शुडंट डू दैट, बट इन जनरल वी शुडंट डू दैट. बट फॉरगिवनेस के हिसाब से वी आर ह्यूमन, गलतियाँ तो होती हैं. So Guruji forgives us all the time. He gives us second chances, third chances, many chances to get back on the spiritual path. हमारी से जो भी गलती हो जाए, we just have to come back here. We just have to come back to Guruji, to satsang,
to our Shukrana, to Simran, Satsang Seva, and Guruji will just take you back. He never, ek darshan mein Guruji told me, I saw him on the beach, वो ऐसे पैर ऊपर करके बैठे थे. We were sitting and chatting. थोड़ी देर बाद मैं उठ के गई. जब मैं जाने लगी, I turned around to check कि ये चले तो नहीं गए. And I was like, Guruji, आप गए तो नहीं? And he said, मैं कहाँ जाता हूँ? तुम ही लोग तो जाते हो. So he never leaves us. जब हम गुरुजी की संगत बन जाते हैं, once we get that admission, you know, once he has allowed us, ये बहुत बड़ी मेहर है. अगर आज आप शिवरात्रि पे, on any given day, but especially शिवरात्रि पे, अगर आप गुरुजी के दरबार में बैठे हैं, आप पर बहुत बड़ी मेहर है, सब पर है, और वो मेहर किसी को कहीं भी रीच कर सकती है, any place in the world or any realm beyond the world. So we don't have to worry, you know, has Guruji accepted me? If you are here and he's with you. तो गुरुजी आपको हर स्टेप पे गाइड करेंगे. He will show you the way. आपने 1-to-1 connection बनाना है through your own satsang, simran, seva, shukrana. So उसके थ्रू आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनेगा. द वे ही कम्युनिकेट्स विद यू, यू विल अंडरस्टैंड. सबका तरीका अलग होता है. किसी को शब्द्स में आंसर्स मिलते हैं, मुझे हमेशा हार्ट्स दिखते हैं, ओम्स दिखते हैं. आई मीन इवन नाउ आई गॉट अप एंड आई सॉ दिस अ बिग हार्ट ओवर देयर. तो इवन इन द हाउस विच आई लिव नाउ, आफ्टर वी मूव्ड इन, वी सॉ एक दरवाजे के पीछे देयर वाज अ रेड एंड अ गोल्ड हार्ट, which the previous, you know, people had left, but we never removed it. वो तो गुरुजी का ही घर है. So Guruji is everywhere, and Guruji is with each one of us all the time. And that's all I would like to say. He's with you forever. So just don't leave him, because he'll never leave you. बहुत बहुत शुक्राना. Happy Shivratri. Jai Guruji.